everyone, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल. वेदर यू आर जीटी स्टूडेंट और academic student, this video is entirely for you. In this video, I'm going to tell you 5 important strategies which could assist you guys in achieving your desired band score. Clear? तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, जब भी आपके सामने क्वेश्चन बुकलेट आएगी तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली. In fact, I must say you have to read the question statement twice. And at the same time, you have to understand the question type. कि question type कौन सा आया है, whether it's your problematic essay, it's your opinion based essay or any other type. क्लियर? तो जब वो क्लियर हो जाएगा, वो दिमाग में एक माइंड सेट आ जाएगा. अग्री डिसअग्री का ऐसे है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कॉजेज एंड सोल्यूशंस पूछे हैं या फिर इफेक्ट्स पूछे हैं या फिर ओनली सॉल्यूशंस पूछे हैं, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तभी आप एक कंप्लीट ऐसे लिख पाएंगे. क्लियर? सेकेंड, बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग, ठीक है, राइटिंग आपको स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे? उससे पहले आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए 4 के 4 मार्किंग क्राइटेरियाज. अगर वो क्लियर होंगे तभी आप अप टू द मार्क लिख के आएंगे. अगर आपको राइटिंग क्राइटेरियाज क्लियर नहीं है तो आप अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज उसमें क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ लेफ्ट आउट हो जाएगी और फिर बाद में आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आएगा. और अगर आपको मार्किंग क्राइटेरियाज क्लियर नहीं है कि कौन कौन से मार्किंग क्राइटेरियाज हैं, गो वॉच एंड दिस वीडियो, दिस इज द लिंक. इस वीडियो को देखो, आपको मार्किंग क्राइटेरिया सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. क्लियर? ओके. नंबर 3 पे आपको स्टार्ट करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग हम फर्दर 2-3 पार्ट्स में करेंगे. ये सारा कुछ आपको कब करना है? स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में करना है. क्लियर? अब देखो, वेदर इट्स योर टास्क 1 और टास्क 2, आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना पड़ेगा. टोटल टाइम 1 आवर 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें से हम 20 मिनट्स टास्क 1 को डिवोट करते हैं एंड रेस्ट 40 मिनट्स हम टास्क 2 को देते हैं. तो उनमें आप क्या करोगे? स्टार्टिंग के 5 एंड एंड ऑफ द 5 मिनट्स में आप ये सारा काम करोगे. स्टार्टिंग वाले 5 मिनट्स में आप क्या करोगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे. एंड वाले 5 मिनट्स में आप क्या करोगे? आप प्रूफ रेड करोगे. वो कैसे करोगे मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो. क्लियर? एंड इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. क्लियर? ओके. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे कैसे करेंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स और अंडरलाइन द कीवर्ड्स. जैसे ही वो अंडरलाइन हो गए, आपको समझ आ गया पूछा क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है, मेन टॉपिक क्या है, उसके साथ ही आप क्या करोगे? जॉट डाउन करोगे ऑन द क्वेश्चन बुकलेट उसकी वोकेबुलरी, या फिर मैं कहूँ सिनोनिम्स, या मैं कहूँ पावर वर्ड्स, जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर एसे. उनको आप पहले ही पेन डाउन कर लोगे. क्लियर? और क्या करोगे? उसके साथ साथ सिमिलर वर्ड्स के, जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर आया, उसके साथ और जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो भी आप पहले ही जॉट डाउन कर लोगे ऑन द क्वेश्चन बुकलेट. क्लियर? जब ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? ये क्लियर है. इसके साथ आपका इंट्रो कंक्लूजन भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या क्या लिखना है. बचे क्या हमारे बीपीस बॉडी पैराग्राफ्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू राइट डाउन योर BP1 एंड BP2 मेन पॉइंट्स. उसमें आप क्या करोगे? फ्लो चार्ट बनाओगे. ठीक है? उस पर भी मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है हाउ टू राइट इफेक्टिव बीपीस. सो दिस इज द लिंक, गो एंड वॉच इट फर्स्ट देन कम हियर. क्लियर? तो उसमें आप क्या करोगे? BP1 BP2 आपने लिखा, मेन आइडिया लिखा, सपोर्टिंग आइडिया लिखा, एग्जाम्पल लिखा. एंड येस, इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट फॉरगेट टू एंड योर बीपीस. ठीक है? उसको एंड जरूर करके आना है. एंड अब कैसे करोगे? कनेक्टर्स बताए हैं ना, हैंड्स, देयर फॉर, देयर अपॉन, वो क्लियर हो गए हैं. वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ, उनसे वो कनेक्टर्स लगा के ज़रूर उसको एंड करके आओ कि एग्जामिनर को समझ आए बीपी में जो आपने स्टार्ट किया उसको अच्छे से एंड भी किया. क्लियर? तो अब बीपीस भी क्लियर हो गया. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब ये सारा कुछ हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह हो गई, देन स्टार्ट राइटिंग योर फुल एसे. ऐसे में आपको जो 40 मिनट्स हमने डिवाइड किया था, 5 अलग निकाल दिए, तो बचे 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में आप आराम से ऐसे लिख लोगे जब सारा कुछ पहले से ही बना बनाया पड़ा है. क्लियर? ऐसे ही अगर मैं टास्क 1 की बात करूं, उसको आप 10 मिनट्स में आराम से लिख लोगे. बट वो तभी लिख पाओगे अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी किस चीज़ की? ब्रेनस्टॉर्मिंग की. क्लियर? ओके. जब ऐसे लिख लिया, लास्ट 5th पॉइंट इज यू हैव टू प्रूफ इट. यस,
इट्स योर वेरी वेरी प्रेशियस टाइम। जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं और स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हैं, जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं उनको वेस्ट मत करो। ये मत करो कि मैंने फटाफट ऐसे लिख दिया, बाकी बच्चे लिख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। नो, वो राइट टाइम नहीं है ये चीज़ें करने का। वो राइट टाइम क्या है? प्रूफ रीडिंग करने का। अब प्रूफ रीडिंग भी आप कैसे करोगे? 2 पॉइंट्स में करोगे। जब फर्स्ट टाइम आप प्रूफ रीड करोगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मीन्स इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक फुल फ्लैज ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। उसमें आप देखोगे कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट तो नहीं लिख दिया, या फिर कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं रह गया, या सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत तो नहीं लिख दिया, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करोगे। सेकेंड टाइम जब आप प्रूफ रीडिंग करोगे, उसमें आप क्या चेक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर स्पेलिंग्स। यस, स्पेलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी गलत कर देते हैं। मैं भी गलतियां कर देती हूँ कई स्पेलिंग्स में, बिकॉज क्या होता है, कई बार जब लिख रहे हैं ना रनिंग हैंड में, वो अपने आप हो जाती है। हमारे मन में कोई और स्पेलिंग्स है, लेकिन लिखते लिखते कोई और ही स्पेलिंग्स हम लिख देते हैं। सो डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक, इट्स आवर ह्यूमन नेचर। लेकिन वो आपको रेक्टिफाई करना होगा ये प्रूफ रीडिंग के टाइम। पहले स्पेलिंग्स आपने चेक कर लिए, उसके बाद आप क्या चेक करोगे? सेकेंड पॉइंट पे आप चेक करोगे पंक्चुएशन। यस, पंक्चुएशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर अदर। जैसे स्पेलिंग्स हैं, है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वैसे ही आपकी पंक्चुएशन है। आप देखोगे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कॉलन सेमी कॉलन अच्छे से लगाए, कनेक्टर्स के बाद मैंने कॉमास लगाए। अगर कनेक्टर बीच में आ रहा है सेंटेंस के, आगे कॉमा पीछे कॉमा, ये चीज़ें लगाई। या फिर मैंने लिखना तो आई था, मैंने ई तो नहीं डाल दिया। इन छोटी छोटी गलतियों का भी आप ध्यान करोगे। क्लियर? अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचा है, फिर आप वर्क करोगे पावर वर्ड्स के ऊपर। आप थ्रू आउट द ऐसे देखोगे कि मैंने कौन कौन सी वोकैबुलरी सिनोनिम्स डाले हैं। अगर उसका कोई और पावर वर्ड आता है लिख दो, अगर नहीं आता तो ठीक है, फिर आप सिंपल ही रहने दो। एंड यस, इसके साथ ही एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आपने पावर वर्ड लिखा, लेकिन आपको हल्का सा भी डाउट है उसके स्पेलिंग्स में, या फिर आपको हल्का सा भी डाउट है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसकी यूसेज में, तो उसको मत यूज़ करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वोकैबुलरी हमें आती है लेकिन करेक्ट यूसेज उसका नहीं होता, उसकी वजह से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, या फिर स्पेलिंग नहीं आते। तो उस टाइम पे इट्स बेटर टू राइट डाउन एनी सिंपल थिंग, ठीक है। कोई भी सिंपल वर्ड लिखो, वो वहाँ पे चलेगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये सारे के सारे स्ट्रेटेजीज क्लियर होंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हो देन फॉलो दीज, तो डेफिनेटली ये वर्क करेंगे। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर? फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।